Next, in another experiment, an Fe3 plus Fe2 plus half cell was connected to a Cu2 positive Cu half cell. Determine the standard cell potential when these two half cells are connected by a wire and the circuit is completed. Use the data booklet to help you. अब इन्होंने यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि Fe3 प्लस Fe2 प्लस वाला हाफ सेल है और Cu2 प्लस Cu वाला हाफ सेल है। इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम इन दोनों की इक्वेशंस लिखेंगे। इन दोनों की इक्वेशंस क्या बनती हैं? Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, इसकी नॉट वैल्यू हो गई पॉजिटिव 0.77 वोल्ट्स, और कॉपर वाली हाफ सेल की इक्वेशन हो गई Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu, इसकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। नाउ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, आयरन्स वैल्यू इज मोर पॉजिटिव, इट विल प्रेफर टू स्टे रिड्यूस्ड। कॉपर की वैल्यू जो है वो लेस पॉजिटिव है, तो इट विल प्रेफर टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो इन इक्वेशंस को रीराइट करते हैं। इन्होंने सिर्फ सेल पोटेंशियल पूछा है, तो ओवरऑल इक्वेशन वैसे मैं निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर वाली में, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी 2 मोल्स ऑफ Fe3 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, क्योंकि कॉपर वाली इक्वेशन बैकवर्ड जा रही है, गिव्स 2 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस एक्वस प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस। ई नॉट वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 0.77 माइनस 0.34, क्योंकि आपकी कॉपर की इक्वेशन बैकवर्ड मूव की, which resulted in the positive value turning negative. So this gives us a value of positive 0.43 volts. So the E naught of the cell is positive 0.43 volts. Next, an electrochemical cell consists of a half cell containing V3 plus and V2 plus ions, another half cell containing VO2 positive and VO2 positive ions. Use data from the data booklet to calculate a value for the E naught of this cell. तो V3 plus going to V2 plus जो है उसकी जो E naught वैल्यू है वो है नेगेटिव 0.26 वोल्ट्स, और जो VO2 पॉजिटिव है गोइंग टू VO एंड चार्ज 2 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू है पॉजिटिव 1.00 वोल्ट्स। तो अब आपके पास जो है एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव वैल्यू है दैट वुड प्रेफर टू गो प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो पॉजिटिव वैल्यू है दैट वुड प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो मोर पॉजिटिव वैल्यू है फॉरवर्ड ही मूव करेगी, जो मोर नेगेटिव है वो बैकवर्ड जाएगी, यानी V2 प्लस विल कन्वर्ट इनटू V3 plus, but VO positive will convert into VO charge 2 positive. So use data from the data booklet to calculate the E naught of the cell. तो E naught of the cell इसमें हो जाएगा प्लस 1.00 प्लस 0.26, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ, which gives us a value of positive 1.26 volts. Write the ionic equation for the cell reaction. अब सेल रिएक्शन जो है उसके अंदर V3 positive plus electron V2 positive gives V3 positive plus electron. V2 positive gives V3 positive plus electron. ये एक इक्वेशन हो गई, और जो VO2 पॉजिटिव वाली इक्वेशन थी डेटा बुकलेट से देख के उसकी भी वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन एक्चुअली वैल्यू तो गिवन है VO2 पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव plus electron gives VO charge 2 positive plus H2O। क्योंकि दोनों इक्वेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इक्वेशन बैलेंस्ड ऑलरेडी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड द फाइनल redox equation would be
V2 positive aqueous plus VO2 positive aqueous plus 2H positive aqueous, giving us V3 positive aqueous plus VO charge 2 positive aqueous plus H2O liquid. ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बन गई फॉर द गिवन रिएक्शन. नेक्स्ट, describe the trend in the reactivity of the halogens chlorine, bromine and iodine as oxidizing agents. अगर कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो खुद रिड्यूस होता है. तो इक्वेशन बन जाएगी Cl2 plus 2 electrons gives 2Cl minus, Br2 plus 2 electron gives 2Br minus, and I2 plus 2 electron gives 2I minus. इन तीनों इक्वेशंस की नॉट वैल्यूज डेटा बुकलेट से देख के निकालनी है. फॉर क्लोरीन इट इज पॉजिटिव 1.36 volts. For bromine, this value is positive 1.07 volts, and for iodine, this value is positive 0.54 volts. ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है? Describe the trend in the reactivity of the halogens as oxidizing agents. Explain this trend using values from the data booklet. अच्छा, since the magnitude of E naught values decreases down the group, the power to oxidize also decreases. ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रेफर करेगी मूव होना. फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो खुद रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. जब वो रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वो दूसरी चीज जो है उसको ऑक्सीडाइज करेगा. तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और डाउन द ग्रुप एज द ई नॉट वैल्यू डिक्रीजेस, द ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑल्सो डिक्रीजेस. तो एज अ ट्रेंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द पावर टू ऑक्सीडाइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, या ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यही लिखा है. ठीक है ना, द पावर टू ऑक्सीडाइज ऑल्सो डिक्रीजेस. नेक्स्ट, CO2 positive can be oxidized to CO3 positive. CO is cobalt. Use the data booklet to suggest a suitable oxidizing agent for this reaction. अब डेटा बुकलेट से हमें सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट चाहिए. सबसे पहले हमें देखना होगा कि कोबाल्ट की जो वो है ई नॉट वैल्यू रादर, तो वो क्या है. तो उसके लिए हमें कोबाल्ट की इक्वेशन ढूंढनी होगी डेटा बुकलेट में. CO2 पॉजिटिव गोइंग टू CO3 पॉजिटिव. अब CO2 पॉजिटिव गोइंग टू CO3 पॉजिटिव तो नहीं मिलने वाली, लेकिन CO3 पॉजिटिव गोइंग टू CO2 पॉजिटिव मिल जाएगी, बिकॉज ऑल वैल्यूज या ऑल हाफ इक्वेशन इन द डेटा बुकलेट आर इन द रिड्यूस फॉर्म. तो अब आपके पास जो रिड्यूस फॉर्म में एक वैल्यू आएगी उसका रिवर्स कर देंगे तो हमारे ऑक्सीडाइज फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी. तो यूजिंग द डेटा बुकलेट, CO3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव CO2 प्लस की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव 1.82, which means CO2 plus going to CO3 plus will become negative 1.82 volts, which means suitable oxidizing agent जो भी होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हो जाएगी इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1.82. और ये जो है सिर्फ और सिर्फ दो ऐसी स्पीशीज है जिनका आता है. एक आता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन की वैल्यू है प्लस 2.87 वोल्ट्स, और दूसरा आता है S2OA2 माइनस का. S2OA2 माइनस इज परऑक्सो डाइसल्फेट आयन, और इसकी वैल्यू आती है प्लस 2.01 volts. So there are two possible species that are suitable oxidizing agents for
द कन्वर्जन ऑफ कोबाल्ट 2 पॉजिटिव टू कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयंस। कैलकुलेट द ई नॉट सेल्फ ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब दो हैं तो दोनों का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी इसकी, बल्कि ई नॉट बोले ना, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कोबाल्ट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इक्वेशन भी निकालनी है और वो भी करना है ई नॉट। तो एक पहले फ्लोरीन का देख लेते हैं, फिर पर ऑक्सो डाइसल्फेट का देख लेते हैं। तो फ्लोरीन के लिए CO2 पॉजिटिव गोज टू CO3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन हो जाएगा F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस। ठीक है। बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कोबाल्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। हमारी इक्वेशन बनेगी 2 moles of CO2 positive aqueous plus F2 gas, fluorine is a gas, gives us 2 moles of CO3 positive aqueous plus 2F minus aqueous। ये हो गई इक्वेशन फॉर फ्लोरीन। अब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? -1.82 प्लस 2.87। जब इसका टोटल करेंगे -1.82 प्लस 2.87 को, तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस 1.05 वोल्ट। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद फ्लोरीन। अब करते हैं फॉर द रिएक्शन विद पेरोक्सो डाइसल्फेट। तो उसके लिए कोबाल्ट की इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, CO2 प्लस गिव्स CO3 प्लस इलेक्ट्रॉन, और पर ऑक्सोडाइसल्फेट की इक्वेशन हो जाएगी S2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 मोल्स ऑफ सल्फेट। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो है वो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ऑक्सोडाइसल्फेट वाली इक्वेशन में एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट वाली में। अगेन कोबाल्ट वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आवर ओवरऑल इक्वेशन विल बिकम 2 moles of CO2 plus aqueous plus S2O8 2 minus aqueous, giving us 2 moles of CO3 plus aqueous plus 2 moles of SO4 2 minus aqueous। ये हो गई हमारी इक्वेशन फॉर पेरोक्सो डाइसल्फेट, और हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगी -1.82 प्लस 2.01। This gives us a value of positive 0.19 volts। तो मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 को साथ मिला के कर दिया। इन्होंने तो एक तरफ ई नॉट पूछा था, दूसरी तरफ इक्वेशन पूछी थी, तो मैंने दोनों ई नॉट और इक्वेशन फॉर बोथ द स्पीशीज यहाँ पे शो कर दिया आपको। नेक्स्ट, acidified manganate ions can also be used to analyze solutions containing nitrite ions by titration। In acidic solution, NO2 minus ions exist as HNO2। ठीक है। Use the data booklet to construct an ionic equation for this reaction। Acidified manganate ions, तो acidified manganate ions जो है वो reduce होके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होते हैं। इसके लिए इक्वेशन जो है वो मिलेगी डेटा शीट से, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो है MnO4 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव, नहीं प्लस 8H पॉजिटिव होगा, प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O, और इसकी ई नॉट वैल्यू जो है वो हो जाती है प्लस 1.52 वोल्ट्स। ये हो गई आपकी मैग्नेट की इक्वेशन। फिर इन्होंने बोला है आपके HNO2 की इक्वेशन, और इन्होंने कैन बी इन NO2 HNO2। ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी
NO2 माइनस, ठीक है, जब ये रिड्यूस हुआ तो NO2 माइनस को ऑक्सीडाइज होना होगा, विच मीन्स कि NO2 माइनस आपको जो है डेटा शीट में प्रोडक्ट साइड पे ढूंढना होगा, NO2 माइनस आयन। अच्छा, डेटा शीट में HNO2 मिल रहा है, उन्होंने बोला एसिडिक कंडीशन में HNO2 है, तो HNO2 वाली इक्वेशन लिखते हैं, बट ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज करके दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। इस वक्त उसकी वैल्यू और साइन जो है वो है +0.94, तो बैकवर्ड जब कर देंगे तो -0.94 वोल्ट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। इक्वेशन इज HNO2 प्लस H2O gives NO3 minus plus 3H positive plus 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक इक्वेशन में है 5 इलेक्ट्रॉन्स और एक में है 2, तो 5 वाली को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और 2 वाली को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। दैट इज द ओनली वे टू बैलेंस दिस टू इक्वेशंस। इससे क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस एक्वस प्लस, अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, 8 टू द 16 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो गए, 5 टू द 10 एंड 2 5 द 10। H पॉजिटिव देखो, 8 टू द 16 H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड पर है, दूसरी इक्वेशन में 3 H पॉजिटिव है, 5 3 द 15 H पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड पर है, तो H पॉजिटिव कैंसिल होंगे और सिर्फ एक H पॉजिटिव रह जाएगा रिएक्टेंट साइड पे, तो H पॉजिटिव एक्वस प्लस 5 मोल्स ऑफ HNO2 एक्वस, अब वाटर है, ऊपर वाली इक्वेशन में 4 टू द 8 वाटर है, नीचे में 5 वाटर है, तो 5 वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 में से 3 वाटर ऊपर रह जाएगा, तो दिस गिव्स अस प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O, H2O लिक्विड, Mn2 पॉजिटिव एक्वस है, प्लस 5 मोल्स ऑफ NO3 माइनस एक्वस। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल इक्वेशन for the redox reaction taking place. Next, use E naught values to calculate the electrode potential of the cell for this reaction. अब हमारे पास वैल्यूज ऑलरेडी लिखी हुई हैं, +1.52 -0.94। अब इनका जब हम सम निकालेंगे, the sum would come to positive 0.58 volts, and that is the answer, positive 0.58 volts.